आपकी औकात तो नहीं है वक्त पे हमको वेतन देने का। हमारी मजदूरी तो आप दे नहीं सकते हैं, लेकिन हमारे आत्मसम्मान और हमारी इज्जत और हमारी जो एक इज्जत नफ्स है उसको नुकसान पहुंचाने के लिए आप हमेशा तत्पर रहते हैं। कि बोरा बेचकर पैसा जमा नहीं किया तो शिक्षकों पर गाज गिरेगी। तो हम लोग बहुत छोटे तबके के शिक्षक हैं, 2 पैसे का शिक्षक हैं। अगर हम लोगों पे किसी तरह की गाज की बात होती है तो हम लोग सर से पांव तक डर जाते, हिल जाते हैं। बीते लगभग 1 महीने पहले शिक्षा विभाग के द्वारा एमडीएम का खाली बोरा बेचने के आदेश का उल्लंघन करने वाले शिक्षक तमीजुद्दीन को शिक्षा विभाग के द्वारा निलंबित कर दिया गया था, जिसके विरोध में आज निलंबित शिक्षक मोहम्मद तमीजुद्दीन और कई शिक्षकों ने मिलकर आज पदाधिकारियों द्वारा निर्दोष शिक्षक को निलंबित किए जाने के विरोध में न्याय प्राप्ति हेतु आज 10 सितंबर को कदवा प्रखंड के पंचायत सरकार भवन परिसर में अनिश्चितकालीन आमरण अनशन शुरू किया गया। बातचीत में निलंबित शिक्षक ने बताया कि यह आमरण अनशन तब तक जारी रहेगा जब तक निलंबित शिक्षक को फिर से नियुक्त न किया जाए। आमरण अनशन में तैनात शिक्षकों के यहाँ तक कि कहा कि भूख हड़ताल में अगर उनकी मौत भी हो गई तो इनके जिम्मेदार शिक्षा विभाग के पदाधिकारी और बिहार सरकार होगी। क्या कहते हैं इस संबंध में तमीजुद्दीन, देखिए इस रिपोर्ट में। न्याय मिलने तक जारी रहेगा जब तक हमको न्याय नहीं मिलता। और जो निलंबन की कार्रवाई की गई है, सबसे ज़्यादा आक्रोश हमारा उसके तरीके पे है कि रविवार का दिन था 8 अगस्त और 8 अगस्त को डायरेक्टर महोदय का पत्र आता है जिला को, जिला से पत्र आता है प्रखंड को, प्रखंड से पत्र आती है पंचायत को और पंचायत से निलंबित करके पुनः पटना तक सूचित किया जाता है। लेकिन जब हमसे 3 सवाल किए जाते हैं और हम उसका जवाब बहुत तर्कपूर्ण संवैधानिक जवाब देते हैं तो उस जवाब को समझ ही नहीं पाते हैं पदाधिकारी। कि सरकार हमको यह बतावे कि मैं बोरा बेचूं या नहीं बेचूं, बेचूं तो सस्पेंड हो जाओ। और हुजूर ने एक और आदेश दिया था कि बोरा प्रति 10 रुपया के दर से बेचा जाए। मैं कहना चाहूँगा, क्या बोरे का रेट फिक्स होता है कि 10 रुपया में ही बिकेगा जब आपका बोरा कटा फटा चूहा से काटा गया है? और यहाँ तक कि जैसे ही चावल का बोरा खाली होता है हम बच्चों को दे देते हैं बैठने के लिए बोरा, बच्चे ले लेते हैं, छीना झपटी आपस में करने लगते हैं कि बोरा मैं बैठूंगा तो मैं बैठूंगा। ऐसी स्थिति में हम सरकारी विद्यालय के गरीब बच्चों से क्या मैं बोरा छीन लूँ? मैं तुमको बैठने नहीं दूंगा, क्योंकि आपके बिहार में 90% विद्यालय में बेंच डेस्क नहीं है, तो बच्चे बोरे पर ही बैठेंगे। तो उस कटे फटे बोरे का दाम 2 रुपया भी हो सकता है और 10 रुपया भी हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। जब 2 रुपया के दर से मैंने अगर 10 बोरा बेचा तो उसमें 8 रुपया जोड़ करके क्या मैं अपने वेतन से आपको दूं? सरकार का ये बिल्कुल ही तानाशाही रवैया है। सरकार हमारे सब्र का और इम्तिहान ना ले। बेहतर है कि वक्त रहते सरकार जो ये दमनात्मक कार्रवाई की है हमारे टीचर पर उसको वापस ले ले, वरना अभी तो पूरे तौर पे चेहरा हमने बेनकाब नहीं किया है। जिस दिन चेहरे से पूरा नकाब उतर जाएगा तो फिर सरकार को मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। समाज में जो शिक्षक के साथ में इस तरह का अन्याय हुआ है, ये तो असहनीय पीड़ा है। एक तरफ सरकार आदेश देती है और जब उनका अनुपालन किया जाता है तो भी आप शिक्षक के साथ में दुर्व्यवहार करते हैं, उसे निलंबित कर देते हैं। और निलंबन का जब स्पष्टीकरण दिया जाता है तो आप उनको दरकिनार कर देते हैं, उस पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करते हैं, कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। यह क्या है? यह शिक्षक को बरगलाना है, शिक्षक को मानसिक संतुलन को बिगाड़ने का यह एक भरसक प्रयास है।